Hello everyone, I am Vishal. Today we will discuss about notification of ICR, UG, PG, JRF and SRF. सो फाइनली आज ICR ने अपना जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज़ कर दिया, जिसका हम मेन पॉइंट एक बार देख लेते हैं. जस्ट लाइक फॉर्म फिलिंग डेट, लास्ट डेट, फी डिपॉजिट लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम सेंटर, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन. सो जो फर्स्ट हमारा है इन्होंने मेंशन कर रखा है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में फी डिटेल्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आज से स्टार्ट हुआ 25/7/2021 टू 28/2021. लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रो क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI 20 अगस्त लास्ट डेट है. तो नेक्स्ट है फी पेबल बाय कैंडिडेट. जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस है वो 1120, OBC अदर बैकवर्ड क्लास की 1100, SC ST PWD की 5505 150 रुपीज़. करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली जो 23 अगस्त टू 26 अगस्त. जो अगर आपकी फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग उसमें फिलअप हो गई है तो इसे आप 23 अगस्त टू 26 अगस्त तक इसमें रिफॉर्म या इसे सुधार सकते हैं. डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट. तो अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है, वो ऑफिशियल साइट पे इसका एक अलग से नोटिस निकालेंगे और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 5 सितंबर के बाद आप लोग अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं. डेट ऑफ एग्जामिनेशन 17 सितंबर, इस डेट को याद रखिएगा 17 सितंबर. ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट्स 2 आवर्स. टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन वो एडमिट कार्ड पर मेंशन रहेगी. जब एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग करेंगे तो उस पर मेंशन रहेगा. सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी एडमिट कार्ड पर ही मेंशन रहेगा. डिस्प्ले ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ऑन प्रोविजनल आंसर की टू बी अनाउंस लेटर. तो ये आफ्टर एग्ज़ाम के आफ्टर 7, क्योंकि ऑलरेडी सेशन जो लेट हो रहा है और UGC ने जो शॉर्ट नोटिस निकाला है कि जो भी नए कैंडिडेट हैं उनका 1 अक्टूबर से सेशन स्टार्ट होगा. तो लास्ट तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट सितंबर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा. तो उसके पहले ये लोग 1 वीक पहले, मतलब 2 या 3 दिन पहले ये लोग अपना आंसर की डिस्क्लोज कर देंगे. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया. शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग. तो टोटल जो है प्रोसेस अपना होने वाला है फॉर्म फिलिंग से लेके एडमिशन तक सब ऑनलाइन होगा. टू बी अनाउंस बाय द ICR ऑन www.icr.org. एग्ज़ाम तो NTA कराता है बट इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस है वो ICR कराता है. Candidate can apply for ICR PG AIEE PG 2021 online on the website icrnta.ac.in. The application form other than online mode will not be accepted. सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड एक्सेप्ट किया जाता है, ऑफलाइन मोड का कोई ऑप्शन नहीं. ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट. तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद फी पेमेंट करने के बाद आप उसे ही सबमिट करिएगा. एक से अगर अधिक आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या सबमिट करते हैं तो आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट सबमिशन ही आपको फाइनल माना जाएगा. आपको टोटली जो भी ICR के इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. और हाँ, जो इम्पोर्टेंट एक मेंशन है वो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ऑन एंड ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय NTA थ्रू ईमेल ऑन ईमेल एड्रेस और SMS ऑन गिवन मोबाइल नंबर. तो आप जो अपना ईमेल ID जनरेट कर लीजिएगा, एक मोबाइल नंबर जो आपका पर्सनल हो आप उसे ही उसमें मेंशन करिएगा, क्योंकि जितने भी प्रोसेस होने वाले हैं सब ऑनलाइन होने वाले हैं. एडमिशन फॉर्म फिलअप से लेके एडमिशन तक और काउंसलिंग तक. तो जो प्रेजेंट टाइम पे आपका वर्किंग ईमेल ID और मोबाइल फ़ोन नंबर है उसे आप उसमें मेंशन करिएगा. और इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर लीजिएगा, जो ऑलरेडी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फॉलो द 4 स्टेप गिवन बिलो टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म. 4 स्टेप में टोटली फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है. फर्स्ट स्टेप में आपको करना है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर. तो फर्स्ट स्टेप में आपको एक यूनिक ईमेल ID जनरेट करना है, अपनी ईमेल ID डालना है और एक मोबाइल नंबर. सेकंड स्टेप में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है. थर्ड में है आपको अपना जो भी कैंडिडेट फोटोग्राफ
साइज 10 KB 200 KB, और आपका कैंडिडेट सिग्नेचर 4 KB तो 30 KB, और थंब इम्प्रेशन 3 KB तो 30 KB JPG फाइल में। 4 स्टेप में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, किसी भी मोड में आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और किसी भी न्यू अपडेट के लिए आप लोग ICAR NTA की वेबसाइट को टाइम पर विजिट करते रहें। Any request to change the examination center date, sheet and subject provided on the admit card will not be considered under and circumstances। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम सेंटर, शिफ्ट और सब्जेक्ट कोड चेंज कर दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं, ICAR ने पहले ही मेंशन कर रखा है। तो इसलिए आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको वो बहुत केयरफुली आपको सबमिट करना है। अगर आप फिर भी कोई गलत हो रहा है तो 23 अगस्त से 26 अगस्त तक आप उसे सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, एडवाइज टू रीड द ड्यूरिंग ऑनलाइन प्रोसेस इज करेक्ट। जो इम्पोर्टेंट अगला ये इंट्रोडक्शन है NTA का, चैप्टर 2 जनरल इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन हमने अभी डिस्कस कर रखी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये CBT है, ड्यूरेशन एग्ज़ाम की है वो 120 मिनट है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120 है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और पर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और 1 नेगेटिव के लिए 1 - 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और 0 फॉर नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ओनली, सिर्फ UG का है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। सिलेबस फॉर द टेस्ट, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द ICAR विच इज़ अवेलेबल एट वेबसाइट। तो ICAR की साइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, और मैंने एक ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो बना रखा है सिलेबस का, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और ICAR की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो 2021 के लिए, वो आगे हम लोग देख लेते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑलरेडी प्रीवियस की तरह ही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ आई थिंक। जनरल एलिजिबिलिटी है, नो सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोड अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हुए आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट है रिक्वायर होंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। तो आप लोग जो बेसिक सर्टिफिकेट है, जस्ट लाइक आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट रिजर्व कैटेगरी वाले, ये 3 सर्टिफिकेट जो कंपलसरी हैं, आपको एट टाइम ऑफ काउंसलिंग ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। द कैंडिडेट आर फुलफिल द रिक्वायर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ बैचलर डिग्री हिज फाइनल OGPA परसेंटेज ऑफ मार्क एट द एंड ऑफ फाइनल सेमेस्टर ईयर अलॉन्ग विद लाइकली डेट ऑफ इशुएंस ऑफ PDC डिग्री मस्ट बी मैंशनड। तो आपके जो फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी PDC जो है वो काउंसलिंग या एडमिशन से पहले कट जानी चाहिए, या यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको वो समय देगा, और मोस्टली ये समय दिया जाता है, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आप देख लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट का, तो हम लोग अपने स्पेशली सोशल साइंस ग्रुप का देख लेते हैं। सब्जेक्ट डिसिप्लिन सोशल साइंस, जो फर्स्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो इसकी है BSc AG है, हॉर्टिकल्चर है BSc मार्केटिंग है एंड कॉपरेशन है, फॉरेस्ट्री और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन है। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर IRI BRI NDRI एंड CIFE, BSc डेयरिंग DT, BTech DT, BBSc AH, BSc एनिमल साइंस एंड BPSc। ओनली IRI में एडमिशन दिया जाएगा इनको। डेयरी इकोनॉमिक्स में है BSc डेयरी, BTech डेयरी इंजीनियरिंग BBSc एंड AH, BSc एग्री मार्केटिंग कॉपरेशन, BSc ऑनर्स एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन। अल्टरनेट एलिजिबिलिटी जो है BSc डेयरिंग DT, BSc BTech है, BBSc एंड AH है, BSc एनिमल साइंस एंड BSc एग्रीकल्चर, BSc होम साइंसेज है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉपरेशन, NDRI में अप्लीकेबल है सिर्फ। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन जो है वो BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री सेरिकल्चर, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री सेरिकल्चर, BSc एग्री का मार्केटिंग कॉपरेशन, BSc ऑनर्स एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन।
अल्टरनेट जो क्वालिफिकेशन बीएससी डेयरिंग डीटी, बीटेक डीटी, बीबीएससी एंड डीएच, बीएससी एनिमल साइंसेज, बीएफएससी, बीएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेशन, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, IRI ओनली एप्लीकेबल। डेयरी एक्सटेंशन एजुकेशन जो है बीएससी डेयरिंग डीटी डीएच, बीटेक डीटी, बीबीएससी एंड डीएच, बीएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन। अल्टरनेट क्वालिफिकेशन बीएससी डेयरिंग डीटी एंड बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड DRI ओनली एप्लीकेबल। नेक्स्ट हम लोग अपना देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। कैंडिडेट एज लिमिट है इंडियन नेशन नॉट बिलो 19 ईयर्स एज ऑन 31/8/2021 आर एलिजिबल टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। तो जिनकी एज 19 ईयर 31 अगस्त को हो रही है उस सब लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया। एग्जामिनेशन सिटी फॉर PG एग्ज़ाम, हाँ तो ये जो इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट है, द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर वंस ऑप्टेड सेल नॉट बी चेंज। तो आपने जो भी एग्जामिनेशन सिटी आपको डालना है बहुत ध्यानपूर्वक डालना है, क्योंकि एक बार आपको मेंशन करने के बाद दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ये जो इम्पोर्टेंट है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। गवर्नमेंट आइडेंटिटी डिटेल लाइक आधार कार्ड नंबर 4 लास्ट 4 डिजिट, इलेक्शन कार्ड, किसी पासपोर्ट नंबर, ये सब आपको मेंशन करना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्कैन इमेज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ, साइज ऑफ 100 KB to 2 KB। ये हम लोग ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इसको। रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, 4 स्टेप टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, 4 स्टेप भी हमने डिस्कस किया है अभी। हाँ ये है कि जो इन्होंने फाइनल सबमिशन के बाद आपको इसका प्रिंट आउट NTA ICR को सेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे आप अपने पास रखिए। जब काउंसलिंग होगा तो उस समय उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अभी नहीं। फीस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जनरल का 1120 है, OBC का 1100 है, PSC और PPT का 550। मेथड ऑफ फी पेमेंट कोई भी ऑनलाइन मेथड आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड है वो उसकी अभी डेट डिसाइड नहीं है। और जो प्रोहिबिटेड मटेरियल जस्ट लाइक टेक्सटुअल मटेरियल, कैलकुलेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड रूल्स, जो भी है आप एग्ज़ाम में वो आपको अलाउ नहीं है। प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आंसर की भी 2 या 3 दिन पहले वो साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, द कैंडिडेट स्कोरिंग लेस नेगेटिव मार्क विल बी रेटेड हायर इन मेरिट, द कैंडिडेट हायर इन एज वुड बी रेटेड हायर इन मेरिट, द कैंडिडेट विद हायर स्कोर इन परसेंट एज CGPA इन क्लास 12 एग्जामिनेशन विल बी रेटेड हायर इन मेरिट। तो देख लीजिए आपका सबसे पहला तो नेगेटिव मार्क विल बी रेटेड हायर इन मेरिट। आप अगर लो नेगेटिव मार्क स्कोर करेंगे तो आपकी मेरिट है वो रैंक अच्छी बनेगी। और दूसरी अगर एज आपकी ज़्यादा है तो वो भी आपकी रैंक अच्छी बनेगी। थर्ड पॉइंट है आपके अगर एज और CGPA क्लास 10 में हायर है तो भी मेरिट आपकी डिसाइड होगी। द रिजल्ट ऑफ AIPG विल बी डिस्प्लेड ऑन द कैंडिडेट ऑन NTA वेबसाइट लास्ट सितंबर। रिजल्ट जो काउंसलिंग टोटली ऑनलाइन होने वाली है। तो एक बार हम लोग अपना सेंटर देख लेते हैं, और सब कुछ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो सेंटर है मोस्टली हर स्टेट का इन्होंने सिटी को सेंटर बना के रखा है, बट हर स्टेट का जो स्पेशल कोड है, जस्ट लाइक अंडमान निकोबार का 1 है, आंध्र प्रदेश का 2 है, अरुणाचल प्रदेश का 3 है। तो आप लोग अपने स्टेट का कोड देख लीजिएगा। अगर आप अदर किसी स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस स्टेट का कोड फिलअप करिएगा। मेजर सब्जेक्ट ग्रुप का जो डिसिप्लिन का कोड है वो देख लीजिएगा। तो अपने जो सोशल साइंस का 06, आप फॉर्म फिलअप करते समय 06 ही मेंशन करिएगा, यही सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोड है। और हाँ, जो आपकी यूजी में कोड है, जैसे आपकी एग्रीकल्चर या BSc एग्रीकल्चर रही तो आप 01 मेंशन करिएगा, एग्रीकल्चर या कॉर्पोरेशन मार्केटिंग रही तो आप 02 मेंशन करिएगा, बेसिक साइंस अगर आपकी रही बेसिक साइंस अगर आपकी रहेगी 03 करिएगा, डेयरी साइंस रहेगी तो 04 करिएगा, इंजीनियरिंग रही तो 05 करिएगा, फिशरीज रहिएगा तो 06 करिएगा, फॉरेस्ट्री 07,
कम्युनिटी साइंस 08, हॉर्टिकल्चर 09, हॉर्टिकल्चर 09, वेटनरी साइंस 10, सेरिकल्चर 11, कंप्यूटर साइंस 12, बायोटेक्नोलॉजी 13, फूड साइंस 14, अदर सब्जेक्ट स्ट्रीम 15। सो जो भी आज के नोटिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। और आई थिंक एक सजेशन है फ्रॉम मी, जो भी स्टूडेंट हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको प्रेशराइज नहीं होना है। ऑलरेडी आपने 5 to 6 मंथ, जो भी अभी लास्ट में स्टार्टिंग के स्टूडेंट और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्टिंग किया वो तो अलग ही बात है, उसने कई बार सिलेबस को, होल सिलेबस को कवर कर लिएगा। और 5-6 महीने पहले भी जिसने स्टार्ट किया है उसने भी अपने सिलेबस को 1 to 2 टाइम ऑलरेडी वो रिविज़न कर चुका है। जो बेसिक बुक थी उसने उसको कवर कर लिया, आपने हैंड रिटन नोट्स को कवर कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी आपने सॉल्व कर लिया। ऑलरेडी मैंने 20 मार्क्स प्लस ग्रैंड मार्क वो भी अरेंज करी, आपने अटैम्प्ट किए। हर टॉपिक का मैंने मॉक करवाया, वो भी आपने अटैम्प्ट कर लिया और आपका स्कोर भी अच्छा रहा। तो अब लास्ट के जो 50 डेज बने हैं, बच्चे हैं, उसमें आपको जो आपने पहले अपने नोट्स बनाए उसको रिवीजन कर लीजिए और डेली का अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। प्रेशराइज आपको नहीं होना है, आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। और हाँ, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो भी अच्छा, नेगेटिव आता है तो भी कोई बात नहीं। ऑलरेडी और नेगेटिव आएगा तो अगर नॉलेज आपके पास रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मी आल्सो रिजल्ट ऑफ नेगेटिव, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉजिटिव आता तो अच्छा, नेगेटिव आता तो भी अच्छा, नॉलेज की वैल्यू होती है। और आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप की या अदर कोई, हाँ, नोट्स जो भी है मैंने ऑलरेडी ग्रुप पर, टेलीग्राम पर सभी पे प्रोवाइड कराए हैं। अगर कोई किसी टॉपिक का नोट्स नहीं है आपके पास तो आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट करिए और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हर टॉपिक का नोट्स, हर बुक का PDF, हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव भी जितने भी मॉक करवाए हैं मैंने पेन और पेपर मोड वो भी उस पर अपलोड कर रखा है, तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करिएगा। जो भी आपकी क्वेरी है प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट करिए। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट गिव योर क्लियर योर डाउट्स एंड अदर क्वेरीज। सो एंड करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लिसनिंग।